नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें पिछले दिनों मैंने अपनी दो दोस्तों से डिस्कशन किया और दोनों के व्यू पॉइंट्स थोड़े अलग थे और मुझे बड़ा प्रेशर महसूस हो रहा था अपने व्यू पॉइंट को सामने रखने में। और ये मुझे कहीं लग रहा था कि ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है ये क्या गलत है, या कि ऐसे तो मैं बड़ी ही सेल्फ अवेयर और मॉडर्न और सब चीज़ को समझने वाली समझती हूँ अपने को। तो फिर ये एक मुद्दा ऐसा क्यों है कि जिसमें मेरा मेरे जो विचार हैं वो इतने अलग हैं, या अलग हैं या गलत हैं, सही हैं, कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अब अगेन जो मेरे विचार हैं वैसे ही कुछ मेरी लड़की के भी हैं, लेकिन अगेन ये भी हो सकता है ना कि वो मुझसे इन्फ्लुएंस्ड हो ज़्यादा ही और वो भी वैसा ही सोचने लगी जैसा मैं सोचती हूँ। मेरी मदर भी वैसे ही सोचती है जैसा मैं सोचती हूँ, लेकिन अगेन हम तो एक ही परिवार के लोग हो गए ना। तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक को हम आपके सामने लाएं और इस बात को और इस मुद्दे को आपसे डिस्कस किया जाए। अच्छा लगेगा जो अगर आप लोग इस बारे में कमेंट करें, बताएं मुझे कि मेरा सोचना गलत है, सही है, या फेमिनिज्म के नाम पर हम हाय ज़बरदस्ती मचाए रहते हैं कभी कभार, या फेमिनिज्म के नाम पर हम विमेन राइट या विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हम थोड़ा झंडा विचित्र तरीके से गाड़ते हैं, या गलत जगहों पे भी उस झंडे को लेके खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। चलिए पहले बताती हूँ किस बारे में बात हो रही है। तो हमारे दोस्तों में हम सब ऑफ कोर्स 40s 50s, कुछ 30s के भी हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारे ग्रुप में ज़्यादा करके लोग अर्ली 40s टू अर्ली 50s की रेंज में हैं। तो हमारे बच्चे वही 16 से शुरू होकर 17 से शुरू होकर 20, 22, 23, कई लोगों के 25 साल के भी हैं, 25, 27 साल के भी हैं कईयों के। इतनी बड़ी रेंज में हमारे बच्चे हैं। तो डेफिनेटली इन बच्चों की जो गैदरिंग्स हैं, जो इनका मूवमेंट है सर्कल का, वैरायटी ऑफ प्लेसेस है। सो देयर आर प्लेसेस वेयर दे विल गो टू विथ ओनली देयर फ्रेंड्स। देयर विल बी प्लेसेस जहाँ वो जाएंगे सिर्फ गर्ल फ्रेंड्स के साथ, या फिर जॉब के हिसाब से, क्योंकि जॉब्स भी ये लोग यूजुअली सब जॉब्स भी कर रहे हैं। तो डिफरेंट गैदरिंग्स होंगी एंड देयर विल बी सर्टेन गैदरिंग्स जहां वो लोग और हम लोग साथ में होंगे, जैसे कैजुअल गैदरिंग्स हैं या फिर फेस्टिवल गैदरिंग्स हैं, या जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद द फैमिली गैदरिंग्स हैं। हमारे ग्रुप में एक बच्चा है, या एक लड़की कहूँगी, लड़के तो क्या है, लड़कों के ड्रेसेस पे तो इतना ज़्यादा बता दूँ आपको कि ये वीडियो ड्रेसेस के और ये हाउ यू ड्रेस अप इस पे है। और मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ ये अनस्पोकन रूल पर। तो हमारे ग्रुप में एक बच्ची है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी गैदरिंग्स में इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड होती है। बताऊंगी कैसे। तो अब मेरा ऐसा सोचना है कि जब हम लोग की गैदरिंग्स होती है, जो फैमिली वाली गैदरिंग्स होती है, जिसमें सबके माँ बाप हैं, वहाँ बच्चों की ड्रेसिंग, ये नहीं कह रही हूँ कि फ्रॉक और बिब लगा के चले आए, लेकिन बहुत रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि जब फैमिली गैदरिंग्स में हम लोग बैठे हैं तो कैजुअल ड्रेसिंग होनी चाहिए। अगर कोई स्पेशल इवेंट है तो भी उस हिसाब से इवेंट की ड्रेसिंग होनी चाहिए। अगर आप दिवाली फेस्टिवल के लिए मिल रहे हो तो डेफिनेटली सब लोग इंडियन आउटफिट में होंगे, होपफुली। और अगर आप किसी और गैदरिंग के लिए मिल रहे हो तो थोड़ा कैजुअल बट कंफर्टेबल क्लोथिंग होनी चाहिए बच्चों की। ये बच्चे ही कहलाएंगे, चाहे वो अडल्ट्स हैं, फिर भी हमारे बच्चे। अब ये पर्टिकुलर एक फैमिली है जिनके बच्चे थोड़ा, मुझे लगता है, इनअप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होते हैं। आई कुड बी रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी गैदरिंग में बैठो तो बच्चों का जो शरीर का प्रदर्शन है वो थोड़ा कम होना चाहिए।
इसलिए नहीं कि गलत है, आप पहनो। अगर आप किसी पब में जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप कुछ भी पहनो, डेफिनेटली फुल फ्रीडम। लेकिन जब आप हमारे साथ निकल रहे हो तो फिर थोड़ा हमारा लिहाज करना चाहिए। और लिहाज का मतलब ऐसा नहीं, इसलिए नहीं कि भाई हम बड़े हैं तो हमारा लिहाज करो, नहीं, इसलिए कि क्योंकि जो सर्कल है, अब कहूंगी कि भाई आदमी तो आदमी है तो फिर बुरा लगता है, लेकिन आदमी की क्या, औरतों की भी नज़र वैसी चीज़ है ना कि अगर आप जैसे जब अगर बीच में जाते हो तो सब लोग बिकिनी वहाँ पहने हुए हैं, तो आप बिकिनी पहने हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल गुड बिकॉज दैट इज़ एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू बी ड्रेस्ड इन अ बिकिनी। हाउएवर, अगर आप मॉल में हो और आप बिकिनी पहन के जा रहे हो तो सब लोग अजीब सा महसूस करेंगे, सबको लगेगा कि ये क्या है, और सबकी नज़र आपकी गलत ही अंगों में जाएगी। जबकि आप बीच में हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा ही कुछ इस सिचुएशन में भी कि जब आप फैमिली गैदरिंग में आते हो तो अगर आप अपना टू मच बूब शो कर रहे हो तो जाने अनजाने में सबकी नज़र वहीं जाती है। और ये भी मैंने देखा है कि ऐसे कपड़े पहनना आसान होता, लेकिन फिर उस गैदरिंग में बैठना उठना, हर समय आप तकिया सामने रखे रहते हो, या आप हर समय अपनी स्कर्ट को नीचे पुल कर रहे हो, या अपने टॉप को ऊपर खींच रहे हो क्योंकि बार बार वो नीचे आ जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो उसकी नज़र आप पे कम, आपके बूब्स पे ज़्यादा हो रही है, तो आपको वो अनकंफर्टेबल करता है। इसी बात पे ये बहस होती है कि भाई इसमें बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये उन माँ बाप की प्रॉब्लम है या उन बापों की प्रॉब्लम है जो उधर नज़र ले जा रहे हैं। हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि अगर मेरा बच्चा मेरे साथ है तो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी की भी नज़र उस पर वैसी पड़े। तो मैं उसको बोलूँगी कि भाई बेटा थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे जाओगी। नहीं होता कि जब हम थोड़ा डीप नेक पहनते हैं, एक्सपोजर नहीं है, डीप नेक पहनते हैं, लेकिन जब हम झुकते हैं तो अपना हाथ ऑटोमेटिकली इधर रख लेते हैं। क्यों रखते हैं? छोड़ देना, जाने देना, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं ना, लेकिन हम रखते हैं हाथ। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारा हाथ अपने आप सीने में चला जाता है, क्योंकि समवेयर एक्सपोजर ऑफ दैट पार्ट, जब हम झुकते हैं तो एक्सपोजर ऑफ आवर चेस्ट इज सॉर्ट ऑफ इनअप्रोप्रिएट। क्योंकि अगेन सोसाइटी ने कुछ अंगों को सेक्सुअलाइज किया हुआ है। अब किया हुआ है तो किया हुआ है, भी क्या कर सकते हैं। जब तक कि वो हम सब नंग धड़ंग ना घूमने लगे तब तक तो यही रहेगा ना। मेरी बहस जो मेरी फ्रेंड से हो रही थी, उसने कहा कि भाई ये तो देखो कल्चरल बात हो गई कि जो दूसरे देशों की लड़कियां होती हैं उनकी शरीर जो है वो अलग तरीके से बना होता है, तो वो जब वो ऐसे कपड़े पहनती हैं तो हमें ओके लगता है, पर जब हमारे बच्चे वैसे कपड़े पहनते हैं तो हमें इनअप्रोप्रिएट लगता है। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जगह जगह की बात होती है कि जब आप किसी जगह पे जा रहे हो, अगर अपने फ्रेंड सर्कल में आप स्पेगेटी टॉप या व्हाटएवर डीप नेक हो जो भी पहन के जा रहे हो पार्टी में, तो वहाँ सब वैसे ही ड्रेस्ड हैं क्योंकि दैट इज द ड्रेस कोड ऑफ दैट पार्टी, तो इट्स ओके। बट अगर आप किसी फैमिली गैदरिंग में वैसा पहन के आ रहे हो तो यूल बी स्टैंडिंग आउट एंड वियर्डली स्टैंडिंग आउट। और मुझे लगता है कहीं जिसे आप पूरे दिन के लिए जा रहे हो कहीं, जैसे कि हम लोग फैमिली की कई बार गैदरिंग्स होती हैं, दोपहर में आते हैं लोगों के यहाँ और रात तक, देर रात तक बैठते हैं, तो भाई आप हमेशा क्रॉस लेग्ड सामने सोफे में तो नहीं बैठोगे ना, आप पलथी मार के बिस्तर पे, सोफे पे पैर उठा के सब जगह बैठोगे। तो फिर जब आप कपड़े पहन रहे हो तो थोड़ा ऐसा सोच के पहनना चाहिए कि अच्छा क्या इन कपड़ों में मैं पलथी मार के आराम से बैठ सकता हूँ, क्या इन कपड़ों में मुझे गर्मी लगेगी कि सर्दी लगेगी कि क्या होगा, कि मैं इतने घंटों के लिए जा रहा हूँ, शुड आई बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग एल्स। एक छोटा एग्जाम्पल दूंगी। एक फ्रेंड के हम लोग जा रहे थे डिनर पे और मेरी लड़की तैयार हुई नॉर्मल, तो शी वॉज वेयरिंग अ टॉप एंड अ रेक्ट जीन्स, यानी वो क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रेस्ड जीन्स जो होती है ना, वो जीन्स उसने पहनी हुई थी। मैंने उसे देखा तो मैंने कहा यार हम लोग आराम से बैठेंगे वहाँ, तुमने जीन्स पहन लिया है तो फिर खाना पीना होगा काफ़ी देर तक, पेट थोड़ा ब्लोटेड फील करेंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है पेट में, और जीन्स में तो कैसा है, बटन है, जिप है ना, तामझाम होता है ना। तो मैंने कहा कि विल यू बी कंफर्टेबल इन दैट? कहती हाँ शायद ठीक ही होगा। हमने कहा मतलब सोच लो, खाओगी पियोगी ये सब करोगी तो वुड यू नॉट बी बेटर इफ़ यू वेयरिंग योर टाइट्स, लाइक जस्ट ट्रैक पैंट्स जैसा या टाइट्स कुछ। कहती हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि हाँ मुझे तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। एंड शी वेंट एंड चेंज्ड इनटू टाइट्स और टी शर्ट में गए हम लोग, टाइट्स और टी शर्ट में गए, और शी वॉज वेरी कंफर्टेबल थ्रू आउट द टाइम। तो
इट्स जस्ट दैट। ऐसा नहीं कि वो कपड़े इनअप्रोप्रिएट थे, नो दे वर ओके, बट जिस माहौल में हम जा रहे थे, थोड़ा पजामा नहीं पहनना है लेकिन पजामे से कुछ बेहतर, लेकिन पजामे की कंफर्ट वाला, तो क्या आप पहन सकते हो? तो टाइट्स एंड अ लॉन्ग शर्ट और टाइट्स और क्रॉप टॉप और व्हाटएवर आपके शरीर के हिसाब से। नहीं, आप शरीर के हिसाब से ड्रेस करते हैं ना। तो इन्हीं चीज़ों के हिसाब से मैं सोच रही थी। मैंने थोड़ा और इनअप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट के बारे में सोचती रही, बहुत सारा सोच रही थी, क्योंकि उन लोग जिन लोगों से मेरी डिस्कशंस हो रहे थे फ्रेंड्स से, वो सब यही कह रहे थे कि भाई इसमें लड़की की क्या गलती है, लड़की को तो जो मन है उसे पहनना चाहिए, उसको अलाउड होना चाहिए पहनने के लिए, ये तो उनकी गलती है कि जो उसको देख रहे हैं। तो इसी बात पे मुझे लगा कि मैं थोड़ा और लोगों के भी आइडियाज़ जानूं ड्रेसिंग में। तो एक टिकटॉक देख रही थी, तो टिकटॉक में एक लड़का दिखाते हैं, अगेन माइंड यू नॉट इंडियन, हाँ। तो उससे पूछा गया कि अगर आपको कैसी लड़की पसंद आएगी, या रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने वाली या कि मॉडरेट ड्रेसिंग वाली। तो लड़के ने कहा कि इफ़ आई एम गोइंग टू अ पब एंड आई वांट टू बी लेड, यानी कि उस रात मुझे एक लड़की चाहिए अपने साथ बिस्तर में, तो आई विल लुक फॉर अ गर्ल हु इज स्कैंटली ड्रेस्ड, यानी रिवीलिंग क्लोथ्स में है, बिकॉज शी इज इन्वाइटिंग एंड आई एम अज्यूमिंग दैट शी इज ओके विद दैट। हाउएवर, अगर वहीं पब में एक और है लड़की जो मॉडरेटली ड्रेस्ड है, कवर्ड है प्रॉपर्ली, उसको मैं कभी ऐसे विचार से नहीं देखूंगा। उसको अगर मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं उसको डेट पे लेके जाऊं, इसलिए नहीं तो वन नाइट स्टैंड वाली वो लड़की नहीं लगेगी मुझे। Isn't that a very good example? कि हम अपना इम्प्रेशन खुद ही बनाते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप पब जाएं तो आप वहाँ भी ना वैसे कपड़े पहने, नहीं, आप पहने, क्योंकि वहाँ का तो कल्चर ही ऐसा है, लोग पहनते हैं। यू कुड स्टिल बी वेरी ये फिर परसेप्शन हो जाता है पब्लिक का कि लड़के कैसा परसीव कर रहे हैं आपको आपके कपड़ों को देखकर। दैट इज देयर परसेप्शन। जरूरी नहीं कि आप वैसे ही हो, एंड यू कैन ऑलवेज डिक्लाइन। अगर कोई बंदा आपको अप्रोच करता है और वो बोलता है इफ यू आर कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर वेयरिंग एंड द मैन अप्रोचेस एंड दे आस्क यू कि भाई एक रात के लिए चलना है कहीं या कुछ मस्ती करने, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट और यू फील दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल, आप इजीली नो बोल सकते, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। लेकिन दिस इज द परसेप्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आदमी देखता है तो वो आपको देखकर क्या सोचता है। एंड हम इतने साल ऊपर आ गए हैं, 2024 में हैं आज के दिन, लेकिन थॉट प्रोसेस आज भी वैसा ही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। सिर्फ फेमिनिज्म या राइट्स और एम्पावरमेंट के झंडे लेकर कहीं भी नहीं गाड़ देने चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ हम हैं और हम कैसे कपड़े पहने हैं। नहीं होता कुछ रेस्टोरेंट्स में आपको टक्सीडोज में ही जाना है, भाई क्यों नहीं हम वहाँ जाके शॉप्स में खड़े हो जाते हैं, तो अलाउ नहीं करेंगे ना इनसाइड। फिर दी अनस्पोकन रूल ऑफ द ऑफिस में कैसा होता है कि आप जब कैजुअल ड्रेसिंग भी होती है तो रिवीलिंग क्लोथ्स आर नॉट अलाउड फॉर द फीमेल्स। सर्टन लेवल ऑफ नेक के नीचे आपको अलाउड नहीं होता, बिकॉज अगेन गलत सही की बात नहीं है, इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग। मतलब आप जैसे नहीं काम करने बैठते हो और अगर आपके साथ में टिकटॉक भी चल रहा है तो डिस्ट्रैक्ट होते हो ना। और ये जानी हुई बात है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपके काम पे फोकस बिगड़ेगा। तो जब आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ की आप पूजा पाठ या आप अपनी फैमिली गैदरिंग्स में हो, आपका थॉट प्रोसेस अलग है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ आती है सामने तो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि वी आर मेड, ह्यूमंस आर मेड लाइक दैट। तो फिर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब अवॉइड करने के लिए भाई हमें अनवांटेड अटेंशन भी तो नहीं चाहिए ना अपने बच्चों पे। तो फिर क्यों ना हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हों, जहाँ जाएं वहाँ उस हिसाब से जाएं। अब आप बताएं, दिल्ली की अगर आप बसों में कपड़े खोलकर अजीब तरीके से रिवीलिंग क्लोथ्स या टाइट्स क्लोथ्स पहन के आप ट्रैवल करेंगे, ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन्वाइट कर रहे हो चीज़ों को या आप मुसीबत इन्वाइट कर रहे हो, वैसे इन्वाइट कर रहे हो आप, लेकिन अपने को प्रोटेक्ट करना हमारे हाथ में है। एक सारा अली खान जो है, जो एक्ट्रेस है, उसका एक इंटरव्यू था, उससे पूछा गया कि आप क्या देर रात मुंबई में ट्रैवल करना पसंद करोगे, तो उसने कहा था नहीं, इसमें फेमिनिज्म या एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब की बात ही नहीं है। ये शायद उसके बरखा दत्ता के साथ कोई इंटरव्यू था, उसमें उसने बहुत क्लियरली कहा था कि मेरी सेफ्टी मेरे हाथों में है, मैं सोसाइटी को नहीं बदल सकती,
और मैं नहीं चलूंगी अभी बदलने सोसाइटी को, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं आज ये करूंगी तो इसमें मैं सेफ हूँ, तो मैं फिर वही करूंगी। क्योंकि वही आज मैं ये डिक्लेयर करने की भाई नहीं, बम्बई को तो सेफ होना चाहिए, बम्बई में किसी को मुझे गलत नज़र से देखना नहीं चाहिए, ये मेरा हक है, और चली जाऊँ 12 बजे रात को, फिर उठा ली जाऊँ और तहस नहस हो जाऊँ। फिर आप सजा देते रहो, वो दूसरी बात है, लेकिन आप तहस नहस तो हो ही जाओगे ना। इस चीज़ को चैलेंज क्यों करना। जैसे यहाँ स्कूल में जब मेरे बच्चे अकेले आना जाना उनका शुरू हुआ था, तो मैंने बहुत क्लियरली उनको बोला था कि बेटा उस किसी रास्ते से अकेले मत आना जो सुनसान हो, हमेशा मेन रोड से आना। स्कूल से आ रहे हैं बच्चे, हादसे होते हैं तो हादसे होते हैं, तो हादसे अवॉइड करने के लिए ड्रेसिंग इज ऑल्सो अ वे ऑफ अवॉइडिंग हादसास। एंड ऑफ कोर्स आप जहां किस तरह से ड्रेस्ड हो उस हिसाब से दूसरों को भी आप कंफर्ट देते हो। कि अगर आप किसी स्लीप ओवर पार्टी में हो और आप पजामे नहीं पहने हो, आप भयंकर कोई ग्लैमरस सी ड्रेस पहने हो, तो आसपास के लोगों को बड़ा ही अजीब लगेगा कि अरे यार हम लोग सब पजामे में ये इतना हाई फाई क्यों ड्रेस्ड हैं। आपको भी अजीब लगेगा, उनको भी अजीब लगेगा। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट योर ओन पर्सनल कंफर्ट, इट इज़ समटाइम्स अबाउट द अदर्स एज वेल। नहीं होता कि किसी की पार्टी में हमें इन्वाइट किया जाता है तो हम सोचते हैं क्या पहने, और नहीं समझ में आता तो कई बार होस्ट को फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई ड्रेस कोड क्या है, या फिर ऐसा कि तुम क्या पहन रही हो, जिससे कि कुछ गाइडेंस मिले, कि पता चले कि किस लेवल की पार्टी है। ऐसा ना हो कि भाई उसने बहुत हाई फाई पार्टी देने की कोशिश की और मैं कॉटन के सूट में पहुंच जाऊं, या मैं एक जीन्स में पहुंच जाऊं। अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होना फॉर अप्रोप्रिएट प्लेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ये भी मायने रखता है कि अब आप फैमिली गैदरिंग्स में अगर आप ऐसे शॉर्ट्स पहने हो कि जिसमें आपका बम का जो चीक है नीचे का, यहाँ बहुत सुपर शॉर्ट्स भी आते हैं, वैसा अगर आप पहन के आओगे तो फिर एक्सपेक्ट समबडी टू कमेंट ऑन दैट, और या फिर एक्सपेक्ट पीपल टू लुक एट दैट। अगर आप कंफर्टेबल हो लोगों के देखने से और अंकल आंटी सब आपको अजीब तरीके से देख रहे हैं, आपके बूब्स लटके हुए हैं और वो सब देख रहे हैं, लड़के जो हैं पार्टी में वो भी देख रहे हैं, यू ओके विद दैट, देन फाइन, मैं पहनो भाई, कौन मना कर रहा है। लेकिन फिर शिकायत मत करो कि वो यहाँ क्यों देख रहा था और उसने ऐसा क्यों बोला या उसने वैसा क्यों बोला। मुझे वो भी याद है, किसी पार्टी में हम गए थे और किसी बच्ची ने इस बात का ऑफेंड ले लिया था कि किसी ने उसको बोल दिया था कि उसके शॉर्ट्स बहुत शॉर्ट हैं, किसी चीज़ से कंपेयर कर दिया था, और ये होता है। तो मेरा कहना है कि भाई हम औरतें जब हम अपने देखिए, फ्रीडम बच्चों को दिलाना, बच्चों को एम्पावर करना कपड़ों से नहीं होता है, दिमाग से होता है। दिमाग को सुलझा होना चाहिए, दिमाग कितना सुलझा है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि ऐसे घर मैंने देखे हैं अपने आसपास जो आज तक पीरियड के जो मिसकंसेप्शन है उससे तो बाहर आए नहीं हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बूब्स उनके बाहर रहते हैं, छोटी छोटी ड्रेसेस पहने रहते हैं जो उनके शरीर को कहीं से भी। ये दूसरी प्रॉब्लम एक और है कि शरीर का साइज होगा 14 और हम पहनेंगे 8 या 10, उसी में घुस जाएंगे अंदर, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। मेरी तो फिलॉसफी अलग है, मेरा साइज 12 भी होगा तो भी मैं 16 पहन के घूमती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है, और अगर मेरा 14 है तो मैं 22, 23, 24 कुछ भी पहनती हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक मेरा ड्रेस का साइज देखकर क्या कमेंट करेगी, हु केयर्स, आई एम सो कंफर्टेबल इन दैट एंड दैट्स हाउ आई ड्रेस अप। बट देन अगेन दैट्स मी, मैं नहीं कह रही हूँ, लोग हैं जो फिट पहनते हैं, दे enjoy wearing and I appreciate that, no problem. However, where they are wearing, what they are wearing is what I am concerned about. तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और समझें, और क्योंकि ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को फ्रीडम नहीं है वो क्या पहने, मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों को ये आइडिया या ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन से कपड़े कहाँ पहनने होते हैं। बस यही कहना था। होपफुली आप सबको समझ आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कोशिश करके हिंदुस्तान में इसको ज़्यादा पॉपुलर करिए, क्योंकि मैं हिंदी में बोलती इसीलिए हूँ। हिंदुस्तान तो और शॉकिंग है इस मामले में, हम लोग को तो छोड़िए, उनको तो बहुत ज़रूरी है ये सब ज्ञान आना, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न होने के चक्कर में लोग गजब गजब ढा रहे हैं। तो थोड़ा विचार को बदलना होगा, दिमाग खोलना है, कपड़े नहीं, राइट?
चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।